Hey guys, welcome or welcome back to my channel. It's me साक्षी. I hope you all are doing well. तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो हे गाइस, मैं साक्षी हूँ. मैं मेकअप, स्किन केयर, प्रोडक्ट रिव्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और आगे शेयर कर दो. तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है हमारी क्लास 1 है हमारे एडवांस मेकअप कोर्स की, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज देने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पास कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट होना चाहिए. अगर आप मेकअप सीखना चाहते हो या आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपके पास शुरुआत में कौन कौन से मेकअप होने चाहिए जो आपके लिए आपके इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बिना आप मेकअप नहीं कर सकते हो. मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इसमें आपको एडवांस नॉलेज दूंगी कि आपके पास ये प्रोडक्ट होंगे तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक का कोई भी मेकअप कर सकते हो अगर आपके पास ये मेकअप प्रोडक्ट्स हैं. मैं इसमें आपको बहुत ऐसे प्रोडक्ट शो करूँगी जो मैंने अपने मेकअप के फील्ड में आने से पहले बाय करे थे या फिर जब मैंने अपना मेकअप कोर्स सीखा था तब मैंने ये प्रोडक्ट्स बाय करे थे. तो मैं आपको इस वीडियो में फुल ऑन नॉलेज देने वाली हूँ. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगी हर प्रोडक्ट से रिलेटेड. तो अगर आप देखना चाहते हो कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेकअप कोर्स से रिलेटेड बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं. अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी आपका एक पूरा पार्ट मिस हो जाएगा. तो अगर आप देखना चाहते हो हमारे मेकअप कोर्स, सीखना चाहते हो आप कोई भी ट्रिक या टिप सीखना चाहते हो एक प्रोफेशन से रिलेटेड, एक मेकअप आर्टिस्ट के प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है. तो विदाउट एनी फर्दर डू, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो सबसे पहली जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए CTM, मतलब क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र. अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपकी जो क्लाइंट है उसकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है क्लेंजर, जिससे कि उनके फेस की सारी डर्ट, इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए. उसके बाद आपको यूज़ करना है टोनर, जिससे कि उनके जो ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए और साथ ही के साथ जो उनके फेस का pH लेवल है वो भी मेंटेन रहे. थर्ड जो है हर प्रोडक्ट है वो है ये मॉइस्चराइज़र. आप कोई भी सिरम यूज़ कर सकते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ जो मैंने ये जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर वो होते हैं बायोटिक के CTM, बायोटिक का टोनर, मॉइस्चराइज़र और क्लेंजर. तो मेरा मॉइस्चराइज़र अभी फिनिश हो चुका है तो मैं आपको वो नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैं आपको ये गुड वाइब्स का सिरम दिखा रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए. सेकंड स्टेप है हमारे मेकअप का और जो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए आपके सेकंड स्टेप के लिए वो होने वाला है ये प्राइमर का. तो यहाँ मेरे पास ये दो प्राइमर है, लैक्मे का प्राइमर और ये बेनिफिट का प्राइमर. तो आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब कुछ प्राइमर्स चाहिए होते हैं. वो जब मैं आपको प्राइमर के बारे में डिटेल में बात बताऊंगी तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपका क्लाइंट की अगर कैसी स्किन टोन है या कैसी उसकी स्किन टाइप है उसके ऊपर आपको कौन सा प्राइमर यूज़ करना चाहिए. तो सेकंड आपके पास प्राइमर होना चाहिए. थर्ड चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप अपना मेकअप नहीं कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट का मेकअप नहीं कर सकते. तो जो कि है मेकअप ब्रशेज़. यहाँ पे मेरे पास कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं, ये मैंने कलेक्ट करे हैं जब से मैं मेकअप स्टार्ट किया है तब से मैं मेकअप ब्रशेज़ को कलेक्ट कर रही हूँ. तो थर्ड आपके पास होने चाहिए एक गुड क्वालिटी के मेकअप ब्रशेज़. और यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, आपको किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदो. ये इंपॉर्टेंट है कि आप गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदो जिससे आपकी क्लाइंट की स्किन को और आपकी स्किन को कोई हार्म ना हो, आपकी इमेज को कोई हार्म ना हो. तो आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं प्राइस देख के कि अरे इसका प्राइस कम है तो मैं ये प्रोडक्ट बाय कर लेता हूँ. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कम प्राइस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब हाई एंड क्वालिटी से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं. तो मैं आपके साथ वो भी आगे शेयर करूँगी. तो थर्ड होना चाहिए आपके पास मेकअप ब्रशेज़ और उसके बाद आपके पास होने चाहिए तो हम मूव ऑन करते हैं आई मेकअप से रिलेटेड. तो आपके पास होने चाहिए दो तरीके के आई शेडो पैलेट. जो फर्स्ट पैलेट है वो होना चाहिए एक न्यूड आई शेडो पैलेट जिसमें आपको वार्म शेड्स मिले. तो जैसे कि ये मेरे पास आई शेडो पैलेट है, इसमें सारे वार्म शेड्स हैं, ब्राउन हैं और सारे वार्म शेड्स इसमें मिलेंगे. इसमें आपको कोरल शेड, बेज, सारे शेड्स मिलेंगे. एक आपके पास ऐसा आई शेडो पैलेट होना चाहिए अगर आप मेकअप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो. तो सेकंड आपके पास एक कलरफुल आई शेडो पैलेट होना चाहिए कुछ इस तरीके का. तो सेकंड आपके पास एक इस तरीके का कलरफुल आई शेडो पैलेट होना चाहिए जिसमें पिंक, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू
तो आपके पास ऐसे 2 आई शेडो पैलेट होना ज़रूरी है। एक आपके पास होना चाहिए वार्म शेड का और एक होना चाहिए कूल शेड का। तो ये दोनों जो मेरे पास आई शेडो पैलेट्स हैं, ये दोनों हाई एंड ब्रांड के आई शेडो पैलेट हैं। बट स्टार्टिंग में आपका बजट अगर इतना नहीं है कि आप इतने एक्सपेंसिव पैलेट बाय कर पाओ, तो आप जा सकते हो ब्यूटी ग्लेज्ड के आई शेडो पैलेट में। उसमें वैरायटी भी काफ़ी अच्छी खासी है और उसकी जो पिगमेंटेशन है और वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपने वो वाला मेरा रिव्यू नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लें। तो आपके पास ऐसे 2 आई शेडो पैलेट्स होना ज़रूरी है। तो अब बेस मेकअप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये क्रायोलॉन का डर्मा पैलेट और ये है क्रायोलॉन का सुप्रा। मेरे पास ये दोनों बेस पैलेट है। तो ये है डर्मा। तो इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाते हैं। आपको कूल टोन, वार्म टोन सारे शेड्स इसमें अवेलेबल होते हैं और सेम ही आपको सुप्रा में भी ये सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो 2 पैलेट हैं ये हर बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको मिल जाएंगे। ये जो अगर आपके पास ये 2 पैलेट है तो आपको ना तो कलर करेक्टर की लेने की ज़रूरत है, ना कॉन्टोर, ना हाईलाइट करने के लिए कंसीलर। और ये इतने थिक बेस होते हैं, ये आपका मेकअप को पूरे 22 से लेकर 24 घंटे तक बिल्कुल ऐसे का ऐसा छोड़ते हैं। ये बहुत हाई कवरेज बेस होते हैं। तो जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन सुप्रा को यूज़ करते हैं विंटर्स में, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा ऑयली होता है, क्रीमी होता है और ये बहुत इजीली ब्लेंडेबल होता है। लेकिन विंटर्स में क्या होता है, हमारी सारी चीज़ें ड्राई होने लग जाती है, हमारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। तो इसीलिए हम ये वाला जो पैलेट है इसको विंटर में यूज़ करते हैं। और जो हमारा क्रायोलॉन डर्मा पैलेट है इसको हम समर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बेस ख़राब होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बेस मेकअप ख़राब हो जाएगा। जो डर्मा होता है इसका जो टेक्सचर है वो बहुत थिक होता है, बहुत हाई कवरेज बेस होता है। अगर आपके पास ये 2 आई शेडो पैलेट है तो आपको किसी भी फाउंडेशन या फिर कंसीलर, कलर करेक्टर, कॉन्टोर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ें इनसे कर सकते हो। मेरे पास जो यहाँ जो पैलेट हैं इसमें 12 शेड्स के पैलेट हैं। अगर आप इनको बाय नहीं करना चाहते हो तो जो इनका जो पैलेट है वो 6 शेड वाला भी आता है, तो उसको देख के आप ये पैलेट बाय कर सकते हो। और साथ ही के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी क्रायोलॉन कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलता। अगर आपको क्रायोलॉन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं मिलता। या तो आपको इनको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा या फिर आप इनके आउटलेट से ही इनको बाय कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है क्रायोलॉन की। इतने ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको क्रायोलॉन मिल जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमें रियल क्रायोलॉन मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी फर्स्ट और सेकंड कॉपी मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्रायोलॉन जब भी आप बाय कर रहे हो उसके आउटलेट से ही बाय करो, या फिर उनके जो वेंडर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके आप क्रायोलॉन बाय करो। तो ये जो मेरे बेस मेकअप के पैलेट थे ये मैंने अपने कोर्स के स्टार्टिंग में ही बाय कर लिया था। ये बहुत थिक कवरेज बेस है। आप इनको ब्राइडल्स भी यूज़ कर सकते हो, अपने क्लाइंट्स भी यूज़ कर सकते हो। और आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो बहुत अच्छी गुड क्वालिटी के हो, जो ना तो आपकी इमेज को ख़राब करें ना ही आपके काम को ख़राब करें। सबसे पहली चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है, आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। बट प्राइस को देख के आपको ऐसा नहीं करना है कि इसका प्राइस कम है मैं इसको बाय कर लेता हूँ। आपको प्राइस देख के गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदना है। चाहे या तो आप कम प्रोडक्ट खरीदो लेकिन गुड क्वालिटी के खरीदो, जिससे कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छे से दिखे, आपके क्लाइंट्स आपसे खुश होके जाएं। तो ये बेस पैलेट होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आप इनको बाय कर लोगे तो आपकी ये फुल टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपके बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी जाते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्रायोलॉन की। जब मैंने बात करी है तो मैं आपको बताना चाहूँगी क्रायोलॉन का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर है। ये बहुत फुल कवरेज पाउडर होता है और जो इसका जो कलर होता है, ये जो पाउडर है ये वाइट कलर का होता है, जिससे कि जो आप जब भी आप किसी भी क्लाइंट के स्किन टोन को देख के उसको बेस दोगे तो उसके ऊपर अच्छे से उसका कलर ले लेता है, इसीलिए इसका जो कलर है वो वाइट है। ये आपके जो बेस मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और साथ ही साथ आपको क्रीज होने से भी बचाता है। तो आपके पास एक होना चाहिए ऐसा लूज पाउडर। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के शेड्स अवेलेबल होते हैं, बट ये जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होता है, जो वाइट कलर का पाउडर होता है, ये ही एक किट में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स आएंगे हमारे पास उसकी स्किन टोन अलग होगी, उसका स्किन का टेक्सचर अलग होगा। तो आप कितने सारे शेड्स के पाउडर अपने पास रखोगे, तो इसलिए आपको एक ऐसा पाउडर रखना है जो सारे स्किन टोन्स पे चले जाए और उनको सूट भी करे, बिल्कुल ऑड ना फील करे। जब मैंने आपको बात करी है कि आपके पास जो बेस पैलेट होते हैं, क्योंकि इनका जो टेक्सचर होता है वो बहुत थिक होता है, इतने
अच्छे से ये ब्लेंडेबल नहीं होते हैं, तो आपके पास एक होनी चाहिए ऐसी मिक्सिंग पैलेट और इसका एक स्पैचुला, क्योंकि आप कभी भी अपने क्लाइंट को अपनी पैलेट से डायरेक्ट ब्रश से शेड नहीं लोगे। आपको लेना है या तो आप मिक्सिंग पैलेट में लो या फिर आप डिफरेंट ब्रशेज़ यूज़ करो। तो आपके पास एक ऐसी पैलेट होना है। मैंने इसको भी यूज़ किया था तो इसलिए थोड़ा ही गंदा है, तो इस पर आपको शेड लेके फिर अपने क्लाइंट पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं आई शेडो पैलेट की। अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक ऐसा आई शेडो पैलेट होना चाहिए जिसमें सारे शिमर शेड्स हों, जिसमें सारे कलरफुल शिमर शेड्स हों। तो सारे शिमर शेड्स हों तो आपको लेना है ऐसा शिमर पैलेट। यहाँ पे मेरे पास ये पैक का आई शेडो पैलेट है जिसमें सारे शिमर्स हैं, कलरफुल ये पैलेट है। अगर आप इतना एक्सपेंसिव पैलेट में अफोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप नियॉन का ये क्रीमिलिशियस पैलेट ले सकते हो, जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्टिंग में मैंने ये इन्वेस्ट किया था इस पैलेट में। और ट्रस्ट में ये इतना अच्छा पैलेट है, इतने लॉन्ग लास्टिंग शेड्स हैं, इसकी पिगमेंटेशन बहुत औसम है। ये बिल्कुल एफ्रोडाइट वाला जो पैलेट है हमारा, उसके कंपेयर करूँ मैं उससे तो उससे अच्छा ही है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पैलेट बहुत अच्छा है। इसमें आपको इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं और वो भी इतनी अच्छी खासी पिगमेंटेशन के साथ। तो यहाँ पे ये 2 आई शेडो पैलेट्स और होना चाहिए, मैं पहले बताना भूल गई थी इसलिए अभी बता रही हूँ। और उसके बाद अगर हम फेस मेकअप की बात करते हैं तो आपके पास ब्लश पैलेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर स्किन टोन पे हर कलर की लिपस्टिक जैसे जाती है तो ऐसे ही ब्लश भी अलग अलग तरीके के जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको एक ऐसा ब्लश पैलेट लेना है। फॉरएवर 52 का ये मेरे पास ब्लश पैलेट है। ये मेरी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानती हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें सारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्लश और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत बटरी सॉफ्ट ब्लशेस हैं, लगाने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। बट ये पैलेट थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। ये सिवाना कलर्स का पैलेट है, इसमें मुझे मिले थे 2 ब्लश शेड, एक कॉन्टूर और एक हाइलाइटर। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने इसको बहुत यूज़ करा है, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी मैं इस शेड से करती थी। क्यों, आपके पास एक ऐसा ब्लश पैलेट होना चाहिए जिसमें एक पिंक शेड और एक पीच शेड हो। ये 2 शेड्स हैं तो आप हर स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में ग्रो करोगे तो आपको खुद से फील होने लग जाएगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट की नीड है। बट स्टार्टिंग में आपको कम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, बट उनके यूजेस आपको देखने हैं कि आप एक प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कम प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है और उनके यूज़ ज़्यादा करने हैं और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने इसको तब बाई किया था जब मेरी जो ग्रोथ थी इसमें होने लग गई थी, जब मेरे क्लाइंट्स बन गए थे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे ऐसी पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो तब मैंने इन पैलेट्स में इन्वेस्ट किया था। मैंने ये पैक की पैलेट और फॉरएवर 52 के पैलेट में इन्वेस्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्ट इनमें नहीं किया था। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं। हमारे पास कुछ हाइलाइटर्स भी होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है मेरे पास अभी तक कोई हाइलाइटर पैलेट नहीं है। मैं यूज़ करती हूँ, मेरा एक ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर और एक दूसरा ये मेरा मास्टर क्रोम हाइलाइटर। ये थोड़ा सिल्वर और रोज़ गोल्ड टाइप का हाइलाइटर है और ये एक गोल्डन टच का हाइलाइटर है। तो मेरे पास ये 2 शेड्स के हाइलाइटर हैं। ये जो मेरे दोनों हाइलाइटर हैं इतने ऑसम हाइलाइटर्स हैं कि मैं सोचती हूँ कि कभी मेरे को हाइलाइटर पैलेट में इन्वेस्ट करना है, बट मैं रुक जाती हूँ कि नहीं अभी नहीं, जब थोड़ी और मेरी इसमें ग्रोथ हो जाएगी तब इन्वेस्ट करूँगी। तब तक के लिए मेरे ये जो हाइलाइटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, आप इनको पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये जो मास्टर क्रोम हाइलाइटर है ये इतना ऑसम हाइलाइटर है, इसकी जो फिनिश आती है ना वो ही इतनी अच्छी आती है कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी प्रोफेशनल हाइलाइटर पैलेट में इन्वेस्ट करने का। तो आप ऐसे हाइलाइटर ले सकते हो और मैं आज तक इनको यूज़ कर सकती हूँ और हो सकता है फ्यूचर में भी मैं इन दोनों हाइलाइटर्स को यूज़ करूँ। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपको ये हाइलाइटर्स यूज़ नहीं करने तो आपके आई शेडो पैलेट में ही इतने सारे शिमर शेड्स होते हैं कि आप उनको एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको कोई आज ब्रो पोमेड नहीं दिखाऊंगी, ब्रो पेंसिल नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमें अपने स्टार्टिंग में जितना हो सकता है हमें अपने जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनको ही रीयूज़ करना है, उनको ही डिफरेंट वेज से यूज़ करना है। तो आप कोई भी अपने आई शेडो पैलेट से ग्रे ब्राउन शेड यूज़ करके एज अ आईब्रो फिलर की तरह यूज़ कर सकते हो। और एक आपके पास होना चाहिए 2 वे जेल, या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्लिटर ग्लू आपके पास होना चाहिए, क्योंकि
जब भी आप कोई ब्राइडल मेकअप करोगे या फिर क्लाइंट का पार्टी मेकअप भी करोगे तो उसमें आपको ग्लिटर एप्लीकेशन करनी होगी। तो उसके लिए आपको एक अच्छे ग्लू की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी जो क्लाइंट की आईज़ हैं, आईलिड्स हैं, वो इरिटेट ना हो। तो ये है पैक का 2 वे जेल। और जो मैं ग्लिटर्स यूज़ करती हूँ वो कलर एसेंस के हैं, और ये कुछ मैंने लोकल मार्केट से ग्लिटर ख़रीदे थे। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, साथ ही के साथ ये बहुत अफोर्डेबल भी हैं। तो आप ऐसे ग्लिटर्स देख सकते हो, बिल्कुल भी चमकी नहीं है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। तो जब आप मेकअप सीखना चाहते हो तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की भी नीड हो सकती है, जैसे कि आपको कुछ काजल पेंसिल्स की नीड होगी। तो यहाँ पे जब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था तब मैंने ये 3 काजल पेंसिल्स बाई किए थे। एक न्यूड पेंसिल बाई किया था, एक मैंने बाई किया था ये वाइट काजल, और एक ये ब्राउन, और एक मैंने बाई किया था ब्लैक काजल। तो आपके पास अगर ये काजल हैं तो आप इनको डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हो। तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों की नीड होगी, तो आपको ये काजल पेंसिल्स बाय करने हैं। और साथ ही के साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी आई शेडो बेस में तो आप NYX का आई शेडो बेस ले सकते हो। ये बहुत अच्छा बेस है, वरना आपका सारा काम क्रायोलॉन के जो बेस पैलेट हैं उनसे ही हो जाएगा। बट ये मुझे अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये रिकमेंड कर देती हूँ। और आपको चाहिए मस्कारा के बिना तो काम ही नहीं हो सकता, तो मस्कारा चाहिए आपको। तो यहाँ पे मेरे पास ये दोनों मेबेलिन के मस्कारा हैं, मैं इनको ही यूज़ करती हूँ। और ये बहुत अच्छे मस्कारा हैं, खासकर ये मेबेलिन का कॉलोसल मस्कारा बहुत अच्छे से लैशेस को लिफ्ट कर देता है, कर्ल कर देता है, और उनको एक लेंथ भी प्रोवाइड कर देता है। तो आपके पास ये होने चाहिए, और आपके पास होना चाहिए एक आईलैश कर्लर, जिससे कि आप अपने जो क्लाइंट के लैशेज़ हैं उनको कर्ल कर पाओ और अच्छे से उसके बाद मस्कारा से कोट कर पाओ। तो आपके पास ये कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और साथ ही के साथ आपके पास कुछ लिपस्टिक के शेड्स होने चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, एक रेड और पिंक, ये 2 लिपस्टिक के शेड्स आपकी वैनिटी में हमेशा होने चाहिए। और एक आपके पास एक न्यूड शेड होना चाहिए, क्योंकि आप न्यूड शेड को किसी भी शेड में मिक्स करके उसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में मेकअप करते हैं तो हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास इतने सारे लिपस्टिक के शेड्स हों, उनको हम रखें, फिर उनको आप तो इतने सारे मार्केट में शेड्स भी अवेलेबल होते हैं कि आप इतने सारे शेड्स अपनी वैनिटी में रख नहीं सकते। तो आपको इन्वेस्ट करना है एक लिपस्टिक पैलेट में। मेरे को अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि मुझे किसी लिपस्टिक पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। धीरे धीरे जब आपकी ग्रोथ होती है तब ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने भी अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्ट नहीं करा है, तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि आपको धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना है। आपको जब लगे कि हाँ आप इस फील्ड में ग्रो होने लग गए हो, तब आपको कुछ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने किया है। तो आपको ट्राई करना है कि आप कम बजट में गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदो और कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स खरीदो। यहाँ मैं आपको एक रीकैप देना चाहूँगी और रिकमेंड भी करना चाहूँगी प्रोडक्ट। आपको कोई भी एक प्राइमर बाय करना है, सबसे पहले CTM बाय करना है, आपको एक गुड क्वालिटी के ब्रशेज़ में इन्वेस्ट करना है। क्रायोलॉन के पैलेट, आप आई शेडो पैलेट्स ले सकते हो ब्यूटी ग्लेज्ड के, वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपको किसी भी एक ट्रांसलूसेंट पाउडर में इन्वेस्ट करना है। आपको मस्कारा, काजल और लिपस्टिक, और एक नॉर्मल ब्लश पैलेट जिसमें आपको कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लश दोनों चीज़ें मिलें। जैसा कि मेरे पास ये मेरी सिवाना कलर्स की पैलेट थी जब मैंने स्टार्टिंग में इसमें इन्वेस्ट किया था। जब आपको धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होने लग जाए, आप थोड़ी अर्निंग करने लग जाओ, तब आप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और तभी आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्ट कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करोगे कि अब मैंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया बट इनका तो कोई यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, मेरे तो इतने क्लाइंट बन ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको तब इन्वेस्ट करना है जब आप इस फील्ड में ग्रो करने लग जाओ। तो ये थी मेरी आज की क्लास 1 आप लोगों के लिए, ये प्रोफेशनल मेकअप किट की। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो देखने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मेकअप कोर्स से रिलेटेड आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप मेरे से पूछ सकते हो आपको अगर कोई सजेशन लेना है कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप चाहते हो कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके पूछ सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये लग रहा हो कि ये हेल्पफुल है और ये मेरा जो आइडिया है मेकअप क्लास का अच्छा है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे क्लास 2 में, तब तक के लिए बाय।